जाता है हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। हमारे भारत देश में आज भी अरबों का खजाना छिपा हुआ है। ऐसी ऐसी रहस्यमय जगह है जहां अरबों का खजाना है। इन्हीं में से एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसके अद्भुत चमत्कार और उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचेंगे आखिर जब खजाना सबको दिखाई देता है, उस झील के अंदर सब खजाना देख पाते हैं तो कोई निकाल क्यों नहीं पाता। वाकई हैरान कर देने वाला है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस खास अजब गजब रिपोर्ट में बताने वाली हूँ एक रहस्यमय झील के बारे में, जहाँ पर खजाना सबको दिखाई देता है। सोने के सिक्के झील के अंदर ऐसे फैले हुए हैं कि सब उसको देख सकते हैं, लेकिन कोई उनको निकाल नहीं सकता, सरकार तक नहीं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमाचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने मनोरम दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़, झीलें सब बेहद खूबसूरत है। हर तरह के मंदिर, नदियाँ, झरने सबको देखकर बेहद अच्छा लगता है। आज तक आप लोगों ने फिल्मों में या किस्से कहानियों में खजानों की बातें सुनी होगी, और आज हम आपको एक ऐसी असली जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सच में आपको अरबों के खजाने की जानकारी मिल सकती है। समुद्र में कई ऐसे डूबे हुए जहाजों की खोज की जाती है जिनमें खजाना हुआ करता था, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनने में आता है कि उसमें अरबों का खजाना छिपा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें हिमाचल में है वो झील। ये झील जिस जगह है वो हिमाचल प्रदेश में बसा हुआ है। ये मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर आता है। रोहांडा से ही लोगों की पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। लोगों को घने जंगल से और कठिन रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक चलने पर ये सुंदर रत्न लगभग 3200 मीटर ऊपर है। वहीं आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में स्थित इस झील का नाम है कमरूनाग झील। जी हाँ, कमरूनाग झील, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों के बीच है। साल में 14 और 15 जून को यहाँ मेला लगता है। इन 2 दिनों में बाबा कमरूनाग सबको दर्शन देते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में यहाँ मानो जन सैलाब आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा इस जगह के देवता हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बता दें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ आती है। प्राचीन समय से ऐसा माना जाता है कि यहाँ सोने चांदी के जेवर, सिक्के डालने से कोई भी मान्यता पूरी हो जाती है, और ये भी माना जाता है कि झील का रास्ता सीधे पाताल में जाता है। कुछ लोग उसमें डालते हैं, वो सीधे पाताल में देवताओं को अर्पित होता है। वहीं लोहड़ी पर इस जगह भव्य पूजा का आयोजन होता है। इस जगह ठंड के दिनों में जाना काफी मुश्किल होता है। इस वक्त यहाँ जोरदार बर्फ पड़ती है। ऐसे में यहाँ केवल वही लोग पहुँच पाते हैं जिन्हें इस जगह का काफी एक्सपीरियंस हो चुका हो, जो काफी बार यहाँ आ चुके हैं। कमरूनाग झील के इस राज के बारे में और यहाँ दबे हुए खजाने की बातें आसपास के सभी इलाकों में होती है। इस झील में के चारों ओर देवदार के बेहद घने जंगल हैं। इस झील कसोर घाटी में स्थित है। इस झील के किनारे पर देवता का एक काफी पुराना मंदिर है जो पहाड़ी शैली का अद्भुत नमूना है। मंडी जिले के कमराह गांव में ये मंदिर स्थित है। ये बेहद घने जंगल में स्थित है। मंदिर काफी छोटा है, पर यहाँ हर साल आने वाले भक्तों की तादाद बढ़ती ही जाती है। कमरूनाग झील मंडी जिले से 9000 फीट ऊपर है। सर्दी के दिनों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है। बता दें नाक के आकार का पहाड़ इस झील के खजाने की रक्षा करता है। वो इसके चारों ओर फैला हुआ। लोगों का कहना है कि यदि कोई इस खजाने के हाथ भी लगाए तो वो सच में अपने रूप में आ जाते हैं। नाग देवता इसकी रक्षा खुद करते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ से कोई भी इन पैसों को नहीं ले जा पाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक बार एक अंग्रेज ने इस झील से सोना निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका और काफी बीमार हो गया। बता दें महाभारत में भी कमरूनाग जी का जिक्र आता है।
ये पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली मानव थे, लेकिन कृष्ण की नीति से ये हार गए। इन्होंने महाभारत में कहा था कि इन्हें कौरवों और पांडवों का युद्ध देखना है और जो सेना इन्हें कमजोर होती नजर आएगी वो उनका ही साथ देंगे। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा असमंजस में आ गए और इस तरह यदि इन्होंने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण जी ने अपने चतुर दिमाग से एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका शीश मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक इच्छा जताई कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण ने इनके सिर को हिमालय के एक शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस ओर इनका सिर घूमता वो सेना जीतने लगती। तब भगवान ने सिर को एक पत्थर से बांध और पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की प्यास ना लगे इसलिए भीम ने हथेली को नीचे मारकर ये झील बना दी। तब से कमरूनाग जी यहीं पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है आज के समय में ऐसी बातों पर कम लोग ही भरोसा करते हैं और हो भी सकता है कि ये सारी बातें सही ना हो, लेकिन ऐसी ही कई सारी मान्यता है जो आज भी कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास में बनी हुई है। लोगों का यही विश्वास उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाता है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। वहीं कहा जाता है कि कमरूनाग जी खुद अगर बाहर आए तभी वो इस खजाने को हमारे भारत में दे सकते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी इस खजाने को लेकर नहीं जा सकता। वहीं वो जो नाग है वो कमरूनाग जी के कहने पर ही वहीं स्थित है। भले ही वो नाग देखने में पत्थर के हो, लेकिन अगर किसी ने भी उस खजाने को, उस पैसे को हाथ लगाने की कोशिश करी तो वो पत्थर रूपी नाग असली नाग में बदल जाएगा। इसी के साथ कहा जाता है कमरूनाग जी जानते थे कि श्री कृष्ण उनका धोखे से वध कर देंगे, लेकिन वो चाहते भी थे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के हाथों मरना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे। और वहीं श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञात था कि महाभारत में सबसे ताकतवर कमरूनाग जी ही हैं। अगर इन्होंने जिस भी सेना का साथ दिया उस सेना का जीतना बिल्कुल संभव है। इसके चलते श्री कृष्ण को इतनी बड़ी चाल चलनी पड़ी। वैसा देखा जाए तो श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान हर किसी को धोखे से ही मारा है, क्योंकि हर कोई अपने आप में धनुर्धर था। इस वजह से श्री कृष्ण को हमेशा धोखे का ही सहारा लेना पड़ा, चाहे फिर वो भीष्म को मारना हो या फिर कर्ण की जान लेना हो। जी हाँ, वहाँ एक नाग की शक्ल का पहाड़ है। अगर कोई भी इस खजाने को निकालने की कोशिश करेगा तो वो नाग, वो पहाड़ अपना रूप ले लेगा। वो विशाल नाग का रूप और सबका संहार कर देगा। वहीं उस पहाड़ में कहानी भी लिखी हुई है कि अंग्रेज ने ऐसा करने की कोशिश की थी, वहीं उसको नाग का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।